आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जनजातीय गौरव दिवस कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है? किस तारीख को मनाया जाता है, आप सबको मालूम है? बहुत अच्छी बात है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर को हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है बेटा? किसका उसमें सम्मान करते हैं हम, किसको श्रद्धांजलि देते हैं? भगवान बिरसा मुंडा। अब तुम सोचोगे कोई भगवान है, नहीं, इनको भगवान की उपाधि हमने दी है, ये एक इंसान ही थे। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के साथ गोरिल्ला युद्ध किया और अपनी जनजाति की रक्षा की, उनके अधिकारों की रक्षा की। बाद में बच्चों ये शहीद हो गए, लेकिन इनकी शहादत को आज भी हम याद करते हैं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाकर। अब 8वीं कक्षा की 2 छात्राएं हैं, सोनम और मुस्कान, वो आज भगवान बिरसा मुंडा के भेष में आपके सामने आई हैं और उनके बारे में एक छोटे से रोल प्ले आप कह सकते हैं, आपको बताएंगी उनके जीवन के बारे में। एक बार सब बताओ, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है? नमस्कार, आज हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या है? झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र भर करते ही वहाँ के लोगों की आंखों में चमक उठती है। उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपना आइडल बताया है बल्कि माना भी है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़कर उनसे डटकर सामना भी किया है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़कर उनसे दो हाथ भी किए। हालांकि वे पकड़े गए और अपने साथियों के साथ जेल में ठूस दिए गए, पर वे अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो आइए जरा नजदीक से देखें, इस विरले महापुरुष बिरसा ने जब जन्म लिया उस समय अंग्रेजों का दमन चरम पर था। अंग्रेजों की जमीनें छीनी जा रही थी। आदिवासियों की कृषि प्रणाली में इतने बदलाव किए जा चुके थे कि लोग भूखे मरने की कगार पर खड़े होते जा रहे थे। इसके साथ ही जबरन धर्म का परिवर्तन का दौर चल रहा था। बिरसा जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने यह सब देखा और महसूस भी किया। उनके अंदर विरोध का भाव पनप चुका था। की ज्वाला उनकी नन्ही आंखों में साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने अपने गुस्से को पाला और सही समय का इंतजार किया। माना जाता है कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाया। हालांकि वे बाद में पूर्ण रूप से इस सनातन धर्म में परिवर्तन कर चुके थे और उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़कर अपना ज्ञान प्राप्त किया। सभी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था कि उन्होंने गाय की पूजा करने व गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी थी। उन्होंने अपने आदिवासियों को जागरूक करते हुए कहा कि अंग्रेजों का शासन खत्म करो और अपना साम्राज्य स्थापित करो। धीरे धीरे लोग उन्हें धरती का अब्बा यानी धरती का पिता कहकर बुलाने लगे। आज भी आदिवासी जनता भगवान बिरसा मुंडा को पूजती है। उन्होंने ये अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि वे अब उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुम अपने वतन वापस लौट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी लाशों के ढेर बिछा देंगे। महज 25 साल जीने वाले बिरसा मुंडा का शासन सिर्फ 5 साल तक रहा, लेकिन इन 5 सालों में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बिरसा मुंडा का सपना था अब हुआ देश, अब हुआ राज। काश कोई बिरसा मुंडा जैसा होता जो न केवल इनकी समस्या को समझता बल्कि उसको हल करने का भी प्रयास करता। तो आज हम उनकी याद में उनकी जय जयकार करते हैं। तो बोलो, भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति सोनम और मुस्कान की। 8वीं कक्षा की छात्राएं एक बार ज्योति